एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा खान और आज मैं आपको कराने वाली हूँ लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 इसी चैनल पर। एग्जाम वाली सीरीज चल रही है इसी चैनल पर एंड मैं आपको क्लास 9th और 10th की साइंस पढ़ाने वाली हूँ इसी चैनल पर। और मैं कंप्लीट कर रही हूँ 10th क्लास का पूरा सिलेबस साइंस का। कोशिश जल्द से जल्द हो जाए, डिटेल में कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मैं वन शॉट्स पे लाऊंगी फॉर योर रिवीजन एंड पीवाईक्यू सीरीज भी आएगी। ठीक है, पीवाईक्यूज मैंने फर्स्ट वाले में थोड़े से करवाए थे, यानी इससे पहले मैं एक और चैप्टर करवा चुकी हूँ, यानी कि चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। लेकिन अभी इन दिस चैप्टर द लाइफ प्रोसेस है, मैंने इसमें अभी कोई पीवाईक्यूज नहीं करवाए। आई विल ट्राई कि मैं करवा दूँ, लेकिन मैं हल्के हल्के पीवाईक्यू सीरीज ले आऊंगी, वन शॉट सीरीज ले आऊंगी, ताकि आप उसमें से रिवाइज भी कर सकें जो मैं आपको यहाँ डिटेल में पढ़ा रही हूँ। पार्ट नंबर 3 है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। और आज मैं पूरे प्रॉपर कहती हूँ, फुल में वादा करती हूँ कि मैं हाफ एन आवर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। मतलब पूरा तो नहीं, हाँ, एक पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो भी हाफ एन आवर में निपट जाएगा। इवन मैं कोशिश करूंगी 25 मिनट्स में निपटा दूँ। ये वाला मैं कंप्लीट कर रही हूँ इन हाफ एन आवर। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले की वीडियोस में मैंने लिख कर पढ़ाया था, बट इस बार मैं खुद लिख कर लाई हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वर्ड सुना होगा। ट्रांसपोर्ट यानी एक चीज को यहाँ से यहाँ पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्ट है। आप कहीं से अपने घर से कहीं घूमने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ तो बात किसी और की हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि आपने खाना तो खा लिया, यानी न्यूट्रिशन गेन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, लेकिन अब आपने ऑक्सीजन ब्रीथ इन करा। अब ब्रीथ इन कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं गई। ठीक है, आपने ब्रीद इन किया, ठीक है। अब आपको उस ऑक्सीजन को क्या करना है, अपने हर एक सेल तक पहुंचाना है। आपने खाना खाया, अपने फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो आप किस तरह पहुंचाएंगे, आप उनको किस तरह पहुंचाएंगे, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपका खाना आपको पहुंचाना है या फिर ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो आप किसके थ्रू पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड कैरी करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इट्स अ प्रोसेस फॉर कैरिंग फूड, वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड, वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन्स वगैरह और कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के होते हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। आई नो मेरी वीडियो रुक गई है, बट डोंट, नो वरीज, चल जाएगी अभी थोड़ी देर में खुद ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये वीडियो भी रुकी हुई है, बट इट विल बी ओके। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है एंड इट विल बी ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग में बेसिकली हमारा आता है ह्यूमन में कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाना, दैट इज सर्कुलेशन। ठीक है, आप किसी भी चीज को एक जगह से पहुंचाकर दूसरी जगह पर रख रहे हैं, दैट इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी क्या क्या चीज आती है? हमारा आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज आती है। हार्ट आता है जो कि एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि क्या है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, एंड ब्लड जो कि ट्रांसपोर्ट मीडियम है, यानी ब्लड के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि वी कैन ट्रांसपोर्ट एनीथिंग इन आवर बॉडी। हम अपनी यहाँ पर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपनी बॉडी से कुछ चीज ट्रांसफर करनी है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ब्लड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इट्स हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम है हमारा ब्लड। इसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल एक तरह से आपकी बसेस हैं, बस है, कार है, ऑटो रिक्शा, वॉट एवर इट इज, जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करने में मदद होती है, वो है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है और बस वही है ये ब्लड वेसल। ठीक है, दिख गई होंगे मैं फाइनली। लेट मी सी वंस, या मैं दिख रही हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा इधर आकर खड़ी होती हूँ, ये फिर भी नजर आ रहा होगा। हाँ, मेरे लिए वैसे वही आसान था। मैं कोई नहीं, आप हट जाऊंगी फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हार्ट पकड़ लिया, हार्ट पकड़ लिया। हार्ट आपका दिल, जो कि आपने किसी को दे रखा है, नो मैटर। ठीक है, तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और ब्लड वेसल्स हमारी वो गाड़ियां हो गई, और ब्लड हमारा एक ट्रांसपोर्ट मीडियम हो गया। वैसे ब्लड को मैं बोलूंगी ट्रांसपोर्ट मीडियम है, क्योंकि ब्लड वेसल तो खाली बस एक है कि उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है,
ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। अच्छा, पहली वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो मैं हट जाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसके बाद ब्लड की बात करते हैं। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? मेरे पेन का नहीं है। ब्लड में 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये 4 कंपोनेंट्स कहाँ पाए जाएंगे? ब्लड में पाए जाएंगे। तो प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? एक येलोइश फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा में आपको कुछ सॉल्ट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे। ये चीज यहाँ नहीं लिखी, बट आई विल राइट इन दी नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन मेरी स्लाइड पे इन कर लूँ मैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या मेन चीजें मिलेंगी, मेरे साथ लिख लो। मेरी ना राइटिंग थोड़ी थोड़ा खराब भी आ रही है, तो मेरी ये भी एक वजह है जो कि मैं आज लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में आपको कुछ सॉल्ट्स मिलते हैं, पानी भी मिलता है। और आपको एक बार बता दूं, पानी जो प्लाज्मा मिलता है वो 90% ऑफ वाटर ही प्लाज्मा में मिलता है, ठीक है। और प्लस हमें कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं प्लाज्मा में। प्रोटीन्स, मेरा पेन भी आज थोड़ा ऐसे ही काम नहीं कर रहा, तो इसी वजह से कुछ कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आज मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, हाँ, प्लाज्मा। अब फंक्शन क्या है इसका? प्लाज्मा का फंक्शन है कि ये खाना ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, खाना, और हमारा जो बॉडी का वेस्ट होता है वो किसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना? प्लाज्मा का। ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा है, ब्लड इन चीजों से मिलकर ही बनाएंगे। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके बाद आता है आरबीसीज। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूं that RBCs are red blood erythrocyte are also called erythrocyte. Sorry guys, sorry. RBCs are also called erythrocyte, ठीक है। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब आरबीसीज जो होते हैं ना, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। इट्स अ पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आपको रेड ब्लड सेल में पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी यानी हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। कभी कट लगाकर देखा? काफी लोगों ने यहाँ पर कट लगाया होगा। तो कट लगाने से क्या होता है कि खून निकलता है, खून हमारा लाल कलर का होता है, ये तो हमें पता है। तो लाल कलर किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। ऑक्सीजन कैरी करना ये किसका काम है? आरबीसी का काम है। व्हाइट ब्लड सेल्स की मैं बात करूं तो इट इज डिस्क्रिप्शन न्यूक्लियस प्रेजेंट दे रखी है। मैंने ये नहीं की थी। डब्ल्यूबीसीज की सिर्फ आपको इतना याद रखना है, दे फाइट फ्रॉम इन्फेक्शंस। जितने भी इन्फेक्शंस, वायरसेस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उनसे फाइट करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसीज का होता है। और डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स में। इट कंटेन स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। क्या काम होता है? ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है कि आप मान लो कट लग जाता है मेरे हाथ पर, मान लो मेरे यहाँ कट लग जाता है, कटिंग वेजिटेबल्स, और मेरे यहाँ कट लग गया। तो कट लग गया, अब क्या होता है? मेरे कट लगने से खून निकलता है। अब खून मेरा हमेशा तो नहीं निकलता रहेगा ना, एक वक्त आएगा बंद हो जाएगा। और ये कुछ 5 मिनट निकलेगा खून, मुश्किल से 5 मिनट निकलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो वही होती है ब्लड क्लॉटिंग। वही होती है ब्लड क्लॉटिंग कि आपके ना यहाँ पर जो कट रीजन होता है ना, वहां पर क्या आने लगता है? क्लॉट फॉर्म हो जाता है। वो जो क्लॉट फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। खुरंट वर्ड सुना है? खुरंट, खुरंट बन जाए, नीचे गिर जाता है जमीन पर चलते चलते, चलना तो आता है ही नहीं, नीचे गिर जाओगे, नीज पर चोट लग जाती है, घुटनों में चोट लग जाती है, कट पड़ जाते हैं, खून निकलने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? आपका ब्लड क्लॉट आता है, करंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, चलो मैं साइड हो रही हूँ यहाँ पर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। टेक इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे ये तो दिख ही रही होगी क्योंकि मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है यार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका ले लो।
हाँ जी, यहाँ पर एक बात और लिख लो, मैं दिख ही नहीं रही होंगी अभी तो खैर, कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, इसका भी ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब आपके दिल के बारे में पढ़ते हैं कि आपका दिल कहाँ है। लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, दिल की कहानी को पढ़ते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, याद कर लो मेरे साथ, एट्रियम वेंट्रिकल। और इनके बीच में, इन चेम्बर्स के बीच में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम एक तरह से दीवार है, दो लोगों के बीच में एक दीवार है, बेचारे मिल ही नहीं पाते, मिक्स हो ही नहीं पाते। तो वही है कि यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो ही नहीं पाती। हमारे हार्ट जो है ना, हमारे पास जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन हार्ट में क्या है, मिक्सिंग हो ही नहीं पाती। किसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती? ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। क्यों? ब्लड तो सेम होता है नहीं, सारे ब्लड सेम नहीं होता। कुछ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कुछ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें जो कैरी करता है ऑक्सीजन, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो कैरी नहीं करता ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेप्टम सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक दीवार की तरह काम करता है सेप्टम। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रही हूँ, मैं यहाँ पर ट्रायल्स करी जा रही हूँ, बार बार दिख जाऊंगी, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई, मैं तो दिख गई चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। तो 4 चेम्बर्स थे, और इन चेम्बर्स में बीच में दीवारें लगी हुई हैं ताकि मिल ही नहीं पाए, ब्लड मिल ही नहीं पाता। ब्लड तो सेम होता नहीं, ब्लड सेम नहीं होता, कोई ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, कोई डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स इट। अब हमारा आता है कि राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है। इस चीज को समझने के लिए आपको बता दूं, राइट साइड पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। राइट साइड पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अब ठीक है, कैसे पता चला कि हमारे पास राइट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम को देख सकते हैं आप लोग, देख पा रहे होंगे, और मूव हो जाते हैं। कैन यू सी दिस डायग्राम? इस तरीके का एक डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, इसी टाइप का डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। अब मैं यहीं पर देखकर समझाती हूँ। यहाँ आपके बने हुए हैं लंग्स, कैन यू सी, ये लंग्स है आपके, और यहाँ आपका बना हुआ है दिल, दिस इज दिल, दिख रहा है। और यही जो बना हुआ है ना, यहाँ पर कैपिलरीज है, ये मान लो कि ये आपके बॉडी ऑर्गन है कोई सा भी, ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ लंग्स है, यहाँ दिल है, यहाँ बॉडी ऑर्गन, समझ रहे। अब सुनो, हमारे हार्ट के पास 4 चेम्बर्स थे, कितने थे? 4 चेम्बर्स थे। अब इसमें देखो, मैंने इतना तो समझा दिया क्या क्या है, ये तो समझ आ गया। मैंने इधर होकर खड़े होकर समझाती हूँ ताकि तुम्हें सब ढंग से समझ जाए, वरना मैं आ जाऊंगी बीच में तो समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि ये था हमारा, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ ताकि मुझे दिख सके। हाँ जी, ये थे हमारे लंग्स, ये था हमारा हार्ट, और ये थे हमारा बॉडी ऑर्गन, ये कैपिलरी समझ लो। अच्छा, इस डायग्राम में ना एक परेशानी है। परेशानी क्या है कि मैं आपको जिस तरह समझाना चाह रही हूँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए मैं एक नई स्लाइड लेती हूँ, ठीक है, और इसी नई स्लाइड के थ्रू समझाती हूँ आपको। मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए, हाँ जी, मैं यहीं आ जाती हूँ वापस, और मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कहाँ दिख रही हूँ, फिर मैं उसी के, चलो मैं इस साइड बना देती हूँ डायग्राम, हाँ इधर की साइड बनाऊंगी ताकि मैं इधर दिखूँ और ये इधर दिखा डायग्राम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा आ गया लंग्स, मैं लिख दिया लंग्स, मैं नीचे ही बैठूँ तो मैं सही लिख लूँगी, ठीक है, मैं दिखती भी रहूँगी आपको, और मैं सॉरी सॉरी, चलो ये आ गया। मैं अपने लंग्स बनाती हूँ ऑरेंज कलर से, ठीक है, आज हम कलर्स यूज करेंगे बहुत सारे। ये है मेरे लंग्स,
ठीक है, लंग्स मैंने ऐसे बना दिए। इसके बाद मैंने लिया डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ। मैंने इनका शेप लिया था, एक सेकेंड, मेरा डब्बा भी ढंग से बनेगा। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल का डब्बा है, और मैं अपना दिल थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक है, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने हार्ट के 4 चेम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अंडरस्टूड, समझ आ गया? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे मैंने लिख दिया ऑर्गन्स, यानी एक सेकेंड, यहाँ मैंने लिख दिया ऑर्गन्स। ये मेरे ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं। यहाँ मेरा हार्ट है, यहाँ मेरे लंग्स है। अब बात आती है कि आपका ब्लड ऑक्सीजनेट करने का, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका है? हार्ट का है? नो, नेवर। हार्ट तो सिर्फ पंप कर रहा है, हार्ट एक मोटर की तरह है, आपका दिल एक मोटर है जो कि सिर्फ पंप कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजनेट करने का काम है आपका लंग्स का। अब मेरी यहाँ पे बात ध्यान से सुनो और इसको ध्यान से देखना। अब मैं जो करने वाली हूँ ना, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं इसको, यस जी, मेरी बॉडी ऑर्गन्स में अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और मेरी बॉडी चाहती है, मेरे बॉडी के ऑर्गन चाहते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास से चला जाए। तो यहाँ पर आती है एक वेन, क्या आती है? वेन आती है। वेन आई और वेन ने कहा कि भाई ठीक है, मैं ले जाती हूँ तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पर? राइट एट्रियम में। यहाँ पर एक चीज और है, यहीं मैं हटती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक चीज और है, वो चीज ये है कि अगर मुझे ऑक्सीजनेट करवाना है ना अपना ब्लड, तो लंग्स करेगा, लेकिन बीच में आ जाती है मोटर, यानी हमारा दिल आ जाता है। दिल पहले कहता है ना, एक बहुत खास बात है कि दिमाग से कुछ करने वाले होते हैं, लेकिन बेचारा दिल आ जाता है बीच में। वही किस्सा है यहाँ पर भी, सेम वही किस्सा है कि दिमाग चलाना चाह रहे हैं लेकिन दिल बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर वही सेम किस्सा चल रहा है। तो आपका यहाँ पर ये मुद्दा है कि ऑर्गन्स ने कहा कि मेरा डीऑक्सीजनेटेड में तो खराब सामान ले जाओ, लेकिन दिल नहीं मानता। ठीक है, तो दिल ने कहा पहले मेरे पास आओ, फिर वापस मैं खुद भिजवा दूंगा दिमाग तक। ठीक है, अब क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑर्गन्स ने कहा बता दिया राइट एट्रियम ऑफ दी हार्ट। अब राइट एट्रियम के पास चला तो गया, वो तो बात समझ आ गई कि राइट एट्रियम के पास चला गया, लेकिन मैम लेकर कौन गया? लेकर जाने वाले थी एक वेन जो कि है वेना कावा। कौन सी वेन है? वेना कावा वेन है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करता है, एट्रियम वेंट्रिकल को दे देता है। क्या करता है, एट्रियम वेंट्रिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है, कहता है कि भाई तुम बचा दो, मेरे साथ बस की बात नहीं है, तुम बचा दो। अब राइट वेंट्रिकल सोचता है कि चलो भाई इसकी तो बस की कोई बात नहीं है, मैं ही बचा देता हूँ लंग्स को। लेकिन राइट वेंट्रिकल बचा रहा है, लेकिन एक किसके थ्रू? एक आर्टरी के थ्रू, और उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हो गया काम। अब लंग्स ने अपने काम करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन डाला, उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब उसने कहा कि अब इस मेरे पास ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत हो गया, अब मैं वापस ऑर्गन तक पहुंचाऊं, लेकिन ऑर्गन से पहुंचाने के लिए फिर दिल आ गया बीच में। दिल फिर से आ गया बीच में, दिल ने परेशान कर दिया। दिल ने कहा कि नहीं, पहले मेरे पास आओ। तो फिर लंग्स पहुंचाते हैं दिल के पास कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी वेन लेकर जाती है। पल्मोनरी वेन, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, पल्मोनरी आर्टरी। बेटा इसी में टाइम लगेगा, सिर्फ मैं थोड़ा मजे मजे समझा रही हूँ, लेकिन इसी में टाइम लगेगा जो लगेगा। मैं थोड़ा सा इधर होकर खड़ी हो जाती हूँ। हाँ जी, तो पल्मोनरी आर्टरी पहुंचा रही है लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है हार्ट में आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। वो कहता है कि भाई, लेफ्ट एट्रियम कहता है भाई मेरा बस की बात नहीं है, तुम ही बजाओ,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन के पास, बहुत बुरा है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है भाई मैं पहुंचा देता हूँ। अब वो पहुंचा देता है ऑर्गन्स के थ्रू, ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू। तो दिस इज की सेम जो कि है आपका, इस चीज का सीन है, यही सीन है जो कि हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड देख लो इसको। पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, ये ऑर्गन्स थे, इन ऑर्गन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया किसके पास, राइट एट्रियम के पास। अब राइट एट्रियम में दिया राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल ने पहुंचा दिया लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आ गया ऑर्गन्स के पास वापस। तो कौन कौन लेकर आया, यहाँ से वेन कवा लेकर गई, यहाँ से पल्मोनरी वेन, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लाइफ, एंड देन एओर्टा वाज के ऑर्गन्स। तो ये थीम था पूरा आपका किस चीज का, आपका पूरा सर्कुलेशन वगैरह आपके हार्ट में किस तरह कैसे होता है। अब बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है, और बेटा यही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी, यही चीज यहाँ लिखी हुई थी, साइड करती हूँ, यही चीज नहीं लिखी हुई थी। यहाँ क्या लिखा हुआ था, देखो ये हमारा है, ये हमारा गया ब्लड, ये वेना कावा है, ये वेरी वेना कावा, ये लेकर गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रहा राइट एट्रियम में डाला, ठीक है, और राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, ये राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल ने यही ब्लड लेकर गई, ये राइट वेंट्रिकल लेकर जा रही है ना, ब्लू ब्लू ब्लू, पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई कहाँ पर, लंग्स में, लंग्स ने ऑक्सीजनेट करा, फिर यहाँ पर आई पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ले आई वापस लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया इसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, यहीं से लेकर गए, ये आई हमारी एओर्टा और वापस बॉडी ऑर्गन्स को दे दिया। समझ आ गया, सब समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, डबल सर्कुलेशन क्या होता है हमारे बॉडी में ना, हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो ब्लड है ना वो हार्ट की तरफ 2 बार जाता है, ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है एक साइकिल में, हमारी साइकिल होती है नहीं सारी सब साइकिल चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लड पास कर रहा है हार्ट को 2 बार एक साइकिल में, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। और इससे क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ, और इसी वजह से इससे क्या होता है कि पूरा सेपरेशन हो जाता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये मिक्स नहीं होता है, दे डोंट गेट मिक्स्ड। इसी से पता चलता है कि सेपरेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। मैं सोच रही हूँ, मैं अगर यहाँ पर बहुत बड़ी आ रही हूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर दूँ, क्या ख्याल है, इतना कर दिया था, ये मतलब फिर मच बेटर है कि ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है ना, हाँ ये ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ओके ओके, यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ना, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड व्हाट, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। डबल सर्कुलेशन में 2 चीज होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है ना वो हार्ट और लंग्स के बीच में होती है, किसके बीच में होती है, हार्ट के और लंग्स के बीच में होती है, किसके बीच में, हार्ट के और लंग्स के बीच में होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच में होती है, हार्ट और लंग के बीच में होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है। एक सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है ना, ब्लड जो है वो हार्ट से जाता है टू द लंग्स एंड देन बैक टू द हार्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, देन दोबारा बैक टू द हार्ट। यहाँ पर हमने देखा, बढ़िया मेरी स्क्रीन से आ रही है थोड़ी सी, मैं यहीं से करूँ, सही है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा गया है, यहाँ से हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आ गया ब्लड, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हमने यहाँ पर देखी थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट लंग्स में एंड देन ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आ गया, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑक्सीजनेशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो कि उन्होंने बता रखा है हार्ट के और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाता है और हार्ट से देन वापस बॉडी ऑर्गन में आ जाता है ब्लड, बस इतना सा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करा जा रहा है बॉडी को, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चीज,
नेक्स्ट चीज हमारा पार्ट ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड का फ्लो का पार्ट क्या है, ये कैसे समरी है, इस समरी को समझ लो। इस समरी में क्या लिखा है, साइड इस समरी में लिखा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले जाता है राइट एट्रियम में, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। देन राइट एट्रियम वो ब्लड किसको दे देता है, राइट वेंट्रिकल को देता है, और राइट वेंट्रिकल कहता है ठीक है मैं लंग्स तक पहुंचा देता हूँ। लंग्स तक कौन पहुंचा रहा है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी पहुंचा रही है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स हार्ट से यानी राइट वेंट्रिकल से हार्ट तक जाती है, और वहां पर क्या ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर देती है, ठीक है। अब लंग्स में ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से टुवर्ड दी बॉडी, पूरी हमारी होल बॉडी में, और किसके थ्रू, वो एओर्टा के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, आई थिंक मैंने कुछ चीज स्किप की है या नहीं, नहीं अभी नहीं की। अब आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की कहानी। ये तो हम पढ़ रहे थे सारी ह्यूमंस की कहानी, ह्यूमंस में ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा डिऑक्सीजन ब्लड आया, ये गया वो गया, लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि इनका ब्लड ना मिक्स हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनके पास क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनका ब्लड गेट मिक्स्ड विद ईच अदर। 3 चेम्बर्ड हार्ट है, तो मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा इनका कुछ ऐसा हार्ट होता है, नीचे एक वेंट्रिकल होता है, एक राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ऐसा होता है। अब इनका क्या होता है, ब्लड तो ऑक्सीजनेट हो जाता है, लेकिन इनका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाते हैं, और इसी वजह से एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, यानी कि हम फ्रॉग की, लिजर्ड की बात कर रहे हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका खून ठंडा होता है और हम लोगों का खून गर्म होता है, ठीक है। ह्यूमंस हैव वार्म ब्लड, लेकिन एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, इनके पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं है। अब आता है फिशेस की बात। फिशेस जो होती हैं इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और इनका जो क्या है, इनका सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो क्या है कि ब्लड जाता है हार्ट में, ऑक्सीजनेट होता है, देन पूरी बॉडी में आ जाता है। बस इनका एक ही साइकिल में सारा काम हो जाता है, यानी पहले बॉडी पे क्या गया, हार्ट में गया, ऑक्सीजनेट हो गया, देन वापस बॉडी में आ गया। तो बस यही काम चल रहा होता है इनकी बॉडी में। तो यानी इनकी बॉडी में क्या हो रहा होता है, सिंगल सर्कुलेशन। इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। आई गॉट स्टॉप हो गया, मुझे पता चल जाता है यहाँ पर मैं स्टॉप हो गई, लेकिन आप लोगों को मैं गायब हो जाती हूँ। भाई मैं गायब नहीं हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है। आ जाऊंगी मैं भी थोड़ी देर में, ठीक है। जब तक ऐसे ही पढ़ो, तुम्हारे लिए तो अच्छा है, मैं नजर ही नहीं आ रही। टीचर सामने 9 बच्चे पढ़ते कब है, फॉर रियल, जेंजी लैंग्वेजेस। हाँ जी, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो ब्लड वेसल्स में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज। तो यहाँ पर आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से दूर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। लेकिन आपका जो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन आपका एक एक्सेप्शन है कि आर्टरीज जो है वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये एक्सेप्शन है। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना वो थिक होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं, और इनके पास वॉल्स नहीं होती। वॉल्स जो होती हैं वो होती हैं कि आपका ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, बैक फ्लो ना हो, यानी ब्लड दोबारा से वापस ना आए। तो इसलिए आर्टरीज में क्या है कि उनके पास वॉल्स नहीं होती, थिक वॉल्स होती हैं। और जो वेन्स होती है ना वो ब्लड को लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। और इनकी थिन वॉल्स होती हैं, वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं। मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिख देती हूँ, ब्लैंक पेज। आर्टरीज में मैंने क्या बताया, आर्टरीज आपको कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन्स होती हैं ना
हाँ सॉरी, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये बात ध्यान से सुनी होगी तो समझ आ गए होगा। और वेन्स हमेशा कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन हमारा एक एक्सेप्शन है, और वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अब आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, आ गई मैं फिर से वापस आ गई, हाय हेलो हाउ आर यू ऑल। चलो कोई, कैपिलरीज जो हैं वो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को और वेन्स को, ठीक है। इनका काम क्या होता है, कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन्स को, और इनका काम होता है कि ये मटेरियल सेक्शन करती है। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। डायग्राम देखो ये वाला, ये डायग्राम है, ये आपको रेड रेड जो नजर आ रहा है, मैं ये ले लूँ, ये रेड 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 ये नजर आ रहा है, ये बेटा ये आर्टरी है, ये आ रही है फ्रॉम हार्ट से आ रही है। अब ये आर्टरीज ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती रहती हैं, और यहीं पर यहाँ पर और सेगमेंट में डिवाइड होती हैं, बन जाती हैं कैपिलरीज। और फिर ये दोनों, ये सारे सेगमेंट ज्वाइन करके बना देते हैं वेन्स, जो कि हार्ट की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ बीच में आ जाती है कैपिलरीज आ जाती हैं, बस इसमें इतना ही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज लिम्ब। लिम्ब पर आ गए हम, रियली या मैं तो जल्दी होने वाला खत्म। चलो अच्छा है, तुम लोग के लिए फायदा है। लिम्ब जो है, इट इज फॉर्म फ्रॉम प्लाज्मा लीकिंग आउट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज में ना एक बात है कि इनमें से ना छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल जाते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस में। आपने यहाँ दिखाऊं मैं आपको, जी, यहाँ आप देखोगे ये छोटे छोटे, कोई और पेन लूंगी सही, ये आप देखोगे ना, यहाँ ये खाली जगह है, ये खाली जगह, तो यहाँ पर ये जो है ये निकल जाते हैं, प्लाज्मा वगैरह लीक आउट हो जाता है, और फिर ये फॉर्म मिलकर क्या बनाता है, लिम्फ बना देता है। लिम्फ बनाएगा, लिम्फ का काम क्या होगा, पहली बात तो लिम्फ जो है एक टिश्यू फ्लूइड है, वो कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है ये, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने में और वेस्ट एक्सचेंज करने में इसका काम होता है। एंड इट ट्रांसपोर्ट, इसका एक और काम है, इट ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, फैट को भी ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से। अब जो फ्लूइड बाहर निकल जाता है ना, वो लिम्फ बन जाता है। वो लिम्फ जो है, टिश्यू फ्लूइड जो बना है, वो फ्लूइड रिटर्न कर देती है टू ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, वो ब्लड को रिटर्न कर देती है, अपना जो भी फ्लूइड जो बाहर निकल गया था इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, लिम्फ बन गया था, लिम्फेटिक वेसल के थ्रू वो सारा फ्लूइड वो ब्लड को दोबारा रिटर्न कर देती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड की मात्रा ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिम्फ, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में क्या है, अब भाई हमने तो पढ़ लिया कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भाई एक हार्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा कि हमारे पास एक हार्ट होता है, हमारा पूरे सर्कुलेटरी में हार्ट होते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी हमारे पास, तो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और हमारे पास एक अच्छा मीडियम है, ब्लड है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लांट्स में है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है जाइलम एंड वेसल्स, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स कह रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें मैंने लिख रखी है। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, प्लांट नीड टू बी ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीफ एंड फूड फ्रॉम लूज टू अदर पार्ट्स। इसमें लिखा है कि हाँ, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। यकीनन अब पानी पूरा ऐसे, जब प्लांट को पानी देते हो तो पूरा ऐसे 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 पूरे में यूं पकड़ो, यूं पानी का वो कर दिया, पूरे में पानी जा रहा है। आप पत्तियों में पानी डाल दो, लेकिन उनको पत्तियों से पानी नहीं मिलता, लीव्स को पानी, लीव्स को पानी आपके स्प्लैश करने से नहीं मिलेगा, उसको मिलता है पानी फ्रॉम रूट्स। वाटर्स मिनरल्स जितने भी होते हैं वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होकर, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपको फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में होगा, सॉइल से रूट्स में जाएगा, और वहां से आपके पास आएगा, यानी लीव्स के पास जाएगा। आप तो स्प्लैश कर दो लीव तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो लीव्स खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस का, वो रूट्स तक जाने के लिए एक और सिस्टम होता है, एक और चीज होती है, ठीक है। तो लीव्स से रूट्स तक पहुंचाना, और लीव्स का रूट्स तक या अलग अलग पार्ट स्टेम वगैरह हर जगह बचाना खाना, और रूट से पानी को हर जगह पहुंचाना,
ये सब काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। तो इट इज डन बाय, क्या लिखा रखा है मैंने यहाँ पे कि इट इज डन बाय जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है पानी को, ठीक है, पानी को, मिनरल्स को कौन करता है? जाइलम करता है। मूवमेंट हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, जाइलम में मूवमेंट जो होती है ना वो हमेशा इसकी वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की यूनि डायरेक्शनल होती है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आप इस इमेज को देखो, ये इमेज देखो, मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये इमेज पूरी में दिख रही है ना स्क्रीन पर? वेट अ मिनट, अब दिखेगी शायद, सेकेंड, अब भी नहीं दिख रही, चलो कोई नहीं, सेकेंड रुक जाओ, इसको ऐसे, अभी दिखेगी पूरी। तो यहाँ देखो इसको, यहाँ देखो, ये जाइलम है बेटा। जाइलम क्या करता है ना, मुझे भी ना ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे दिख जाएगा, इसमें भी ऐसे दिख जाएगा। या मैं स्टॉप हो गई, यहाँ तो नहीं हुई लेकिन यहाँ हो गई, भाई कैसे, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ हो गई स्टॉप। तो यहाँ आप ये देख रहे हो, यहाँ पर पानी गया, पानी आया, ठीक है, यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स थे जो कि रूट्स की तरह ऊपर जाए, ऊपर गए, ये रेड रेड से ऊपर जाती लाइन नजर आ रही है, हल्की 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 हल्की, ये लीफ में गए, लीफ में गए। तो यहाँ पर ये जाइलम को दिखाया है कि जाइलम ऊपर लेकर जाता है, जाइलम का काम है रूट से ऊपर, लीव्स वगैरह में, स्टेम वगैरह में आपका सारा सामान लेकर जाना, और फ्लेम का काम है कि लीफ से लेकर आना नीचे तक। और भाई लीफ के ऊपर भी प्लांट होता है, लीफ के नीचे भी प्लांट होता है, तो फिर क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा फूड में, लेकिन फ्लोएम जाइलम हमारा यूनि डायरेक्शनल ही रहेगा, यानी एक ही जगह पर नीचे से ऊपर तक ही पानी जाएगा, अपवर्ड ओनली। और इसके मेन फोर्सेस जो है जिसमें ट्रांसपोर्ट करेगा, या तो हो गया प्रेशर, और एक और होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल की तरफ, और एक और होता है ट्रांसपिरेशन पुल की तरफ। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट सक्शन फोर्स, यानी कि ट्रांसपिरेशन का काम होता था हमारा, ट्रांसपिरेशन का काम होता था हमारा कि इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, मतलब वाटर का इवेपोरेशन हो जाया करता था, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर जो है रोड से ऊपर आ जाता है आपके लीव्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो कि कौन करता है? फ्लोएम करता है, कौन करता है? फ्लोएम। और मूवमेंट बाय डायरेक्शन होती है, अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा हो दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी नीचे भी, इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन। एंड इट यूजेस एनर्जी, वाटर के ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फूड के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट। एंड ट्रांसपोर्ट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हार्मोन्स, अमीनो एसिड, फूड्स, ये सारी चीजें कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मैंने बताया जो कि लॉस होता है वाटर वेपर का फ्रॉम लीव्स टू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर का लॉस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये प्लांट को कूल करने में मदद करता है, एंड साथ ही साथ वाटर पुल में मदद करता है, पुलिंग वाटर अपवर्ड, वाटर को ऊपर ले जाना, रूट से ऊपर ले जाने में इसका काम होता है ट्रांसपिरेशन का। इसके बाद आता है इसका डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है कि यहाँ पर पढ़ो फीचर है, डायग्राम और फ्रेम का डिफरेंस है। जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाटर और मिनरल, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। और डायरेक्शन जाइलम की हमेशा अपवर्ड होती है, और फ्लोएम की वो डायरेक्शन अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। एनर्जी जो होती है इट्स अ पैसिव प्रोसेस होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एंड इसमें फ्लोएम में इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर सेल्स जो होते हैं जाइलम के, वो कौन कौन से होते हैं? काफी सारे होते हैं, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, और स्पोर सेल्स होते हैं, और फ्लोएम में सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये सारे सेल्स हमारे किसी में पाए जाते हैं? फ्लोएम में पाए जाते हैं, जो कि मैंने क्लास 9 का ऑलरेडी तीसरे चैप्टर में पढ़ा रखा है, और इसी चैप्टर पढ़ा रखा है, वो अपलोड है, इस चैनल पर अपलोड है। इसके बाद लास्ट हमारा जो आ जाता है आज की स्लाइड लास्ट जो आ जाती है, वो आती है ह्यूमन हार्ट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, प्लांट्स में कोई हार्ट नहीं होता, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो कि क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग में मदद करता है, और ट्रांसलोकेशन होता है कि मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स को हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अब जाते जाते मैं आपको अपनी फोटो दिखाई दूँ। हाँ जी, दिख गई मैं?
हाँ जी, तो यहाँ पर आज की हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमने आज पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन का मैंने ऑलरेडी पार्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने आज दोबारा पूरा रिपीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेंशन आएगा एंड द चैप्टर विल बी ओवर। एंड आप प्लीज कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, और ये भी बता दीजिए इफ यू वांट लाइव क्लास फ्रॉम मी, मैं लाइव भी आकर आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। और अभी तक तो रिकॉर्डेड ही चल रहा है, लेकिन इफ यू वांट कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ तो ठीक है, आई विल गो लाइव, ठीक है। कैसा भी लाइव क्लास चाहिए, क्या चाहिए आपको मेरे से, कोई स्टडी टिप्स चाहिए लाइव क्लास में, या कोई चैप्टर समझते हैं लाइव क्लास में, कुछ भी चाहिए हो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मैं ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ और बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको व्हाट एल्स, हाँ, PYQ सीरीज भी लाने वाली हूँ, वन शॉट सीरीज भी लाने वाली हूँ। वन शॉट का तो मेरा खुद का इरादा है कि मैं लाइव पढ़ाऊंगी, ठीक है। डिटेल तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ पूरे पार्ट्स वाइज में, लेकिन वन शॉट जो होंगे मेरे वो सारे आपके रिवीजन बेस्ड होंगे, ठीक है। वन शॉट रिवीजन बेस्ड ही होते हैं, वो समझने के तौर पर नहीं होते। एक दिन पहले जब बच्चे देख लेते हैं बेटा, बस आप थोड़ा सा ही स्कोर कर पाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। पास शायद हो जाओ, वो मुझे नहीं पता कि होगे नहीं होगे, वो डिपेंड करता है ऑन प्रैक्टिस। और PYQs में करवा रही हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल करना। और क्या कुछ बताना था मुझे? दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए फौरन ही कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, और आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखना इसके बाद एक क्रिएशन आने वाला है, और आज का हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। एंड लेट्स बाय बाय टाटा, सी यू।